हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोचियोमेट्री। सो ये चैप्टर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो है डिफरेंट गैस लॉ सच एज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुज़ैक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो है मोल कॉन्सेप्ट, और जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोल, मोल क्या होता है, डिफरेंट गैस लॉस पढ़ेंगे लाइक एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुज़ैक लॉ, एंड उसके एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें और भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं सच एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड सो ऑन. So let's begin with the mole concept, that is mole. सो व्हाट इज़ मोल? सो मोल क्या होता है और उसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं? अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, तो मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज. तो मोल इज़ सो मोल क्या होता है? मोल इज़ अ नंबर. मोल नंबर होता है, नंबर और क्वांटिटी. मोल इज़ अ नंबर और क्वांटिटी which is equal to 6.022 इंटू 10⁻23. सो मोल एक नंबर होता है और क्वांटिटी होती है जो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, देखें एक दर्जन बनाना में, एक दर्जन बनाना अगर हम लेते हैं तो वो 12 हमें मिलते हैं. सो 1 दर्जन बनाना इक्वल टू 12 बनाना होता है. सिमिलरली अगर हम 1 मोल बनाना खरीदें, 1 मोल बनाना इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना हो जाएगा. तो ये एग्जाम्पल समझने के लिए, सिमिलरली 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. और ये जो 6.022 10⁻23 है, इसको हम एन भी कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. ये होता है एवोगैड्रोस नंबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है. सो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं. सो एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of moles of oxygen atom. Find the number of moles of oxygen atom present in 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसके मोल्स निकालने हैं कि कितने ऑक्सीजन एटम, फाइंड ऑक्सीजन एटम में कितने मोल हैं. फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स इक्वल टू एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सो वेट क्या हो जाएगा? वेट जो गिवन है हमारा क्वेश्चन में, वो वेट हम लेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन एटम का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम के पूछे. तो हम अब वेट जो लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट जो लेंगे वो ऑक्सीजन एटम का लेंगे. ऑक्सीजन एटम लिया है यानी सिंगल ऑक्सीजन, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 16 हो गया, तो 16 लेंगे. और यहाँ पे ये मोल्स निकालने हैं हमें, तो 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ पे 4 मोल्स आ गया. सो द आंसर इज़ 4 मोल्स. तो हमें क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंटिंग 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? देयर आर 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंटिंग 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो ये हो गया आंसर. लेट्स सी another question. So another question is find the number of moles of atom present in number of moles of atom present in 28 gram of nitrogen atom, 32 gram of sulfur atom and 14 gram of hydrogen atom. तो पहला सॉल्व करते हैं. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं. सो एन इक्वल टू वेट लेते हैं, वेट जो गिवन है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे? सिंस नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन एटम के पूछे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम लेंगे. सो वेट यहाँ पे गिवन है 28 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन हो गया 14,
एंड मोल्स क्या हो गया 14 2 ज़ा 28. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 2. सिमिलरली हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेरी इजीली हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वेट यहाँ पे 32 दिया हुआ है एंड सल्फर एटम का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32. सो 32 1 मोल आ गया आंसर इसका। सिमिलरली थर्ड वन को सॉल्व करते हैं, थर्ड वन को 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में पूछा है कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करा, वेट कितना दिया है 14 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा 1. सो टोटल मोल हो गया यहाँ पे 14 मोल्स. So the answer for this is, for 28 gram of nitrogen atom number of mole is 2, and for 32 gram of sulfur atom number of mole is 1, and for 14 gram of hydrogen atom number of mole is 14. These are the answer. सो मोल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन. तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे. तो एटम्स यहाँ पे हमें हमसे एटम्स पूछा है ना कि मोल्स. इसमें पूछा फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन. तो पहले हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वेट. सो यहाँ आ गया मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो वेट हमें कितना दिया हुआ 24 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ, 24 लेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इज 12. सो मोल हमारा आ गया 2. सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2 मोल्स आ गया. और एटम पूछा है तो हमें पता है 1 मोल ऑफ एनीथिंग इक्वल टू कितने एटम 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. सो सिंस 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं. तो फिर 2 मोल्स में कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 atoms. So this is the answer. So let's begin with some more topics related to this mole concept and stoichiometry, which is let's study some gas laws, that is Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law, Avogadro's law. So first let's begin with what is gas law. So what is gas law? So gas laws are certain rules applicable to gases with respect to change in temperature, pressure and volume. So if we change any one of the parameter, like if we change the pressure, then temperature and volume also changes. So if we change any one of parameter, the other two will automatically change. So first we will study the pressure volume relationship or Boyle's law. Boyle's law is a pressure volume relationship. It states that Boyle's law state that volume of a given mass of dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. Volume of a given mass of dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. So ये Boyle's law is basically a pressure volume relationship. इसमें temperature constant होता है, तो ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, किसी भी ड्राई गैस की वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के. मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा उसी अमाउंट में, और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम उसी अमाउंट में डिक्रीज़ हो जाएगी. अगर वॉल्यूम को हम प्रेशर को ट्वाइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम ट्वाइस डिक्रीज़ हो जाएगी. किसी भी कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है और उसका हम प्रेशर को ट्वाइस इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम उसकी ट्वाइस डिक्रीज़ हो जाएगी. कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहिए. सो
सो फर्दर यहाँ पे यही बताया गया कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो हो गया v इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट k लिया है हमने, तो v इक्वल टू k अपॉन p हो गया है, तो pv इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई बॉयल्स लॉ के लिए। सो बॉयल्स लॉ के लिए हमारी हो गई pv इक्वल टू कांस्टेंट। So let's solve one example related to Boyle's law for better understanding of this topic. So here is a question related to Boyle's law. So question is, a gas occupies 800 centimeter cube under 760 mm Hg pressure. Pressure हमारा 760 mm Hg pressure दिया हुआ है. Find what pressure the gas will occupy uh, at 360 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम है तब कितना प्रेशर ऑक्यूपाई करेगी। रिमेनिंग टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इस पूरी कंडीशन का टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सिंस इन क्वेश्चन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी विल अप्लाई बॉयल्स लॉ which state that PV equal to constant. PV equal to constant. Since in this question we have two equation for one, so we will take P1 V1 equal to P2 V2. So when the pressure changes from P1 to P2 and volume changes from V1 to V2, we write in this way: P1 V1 equal to P2 V2 for two component, two parameter. So here P1 is given 760 mmHg and V1 is given 800 centimeter cube, and हमसे and P2 is asked in the question and V2 is given 380 centimeter cube. So let's calculate P2. P2 कितना आ जाएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 380। यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 16, तो ये 1600 mm Hg is the answer. P2 pressure, find the what pressure, find under what pressure the gas will occupy 380 centimeter cube of volume. So under 1600 mm Hg pressure, gas will occupy 380 centimeter cube of volume. So P2 is 1600 mm Hg, और हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 160 सेंटीमीटर mercury scale on Hg. So this is the question related to